अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और MP माने श्रीनिवास रेड्डी ने महबूबनगर ज़िले हेडक्वार्टर के मशरक़ी कमान में वाक़ जामा मस्जिद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की तकरीर, सिर्फ BRS ने मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद को तरजीह दी। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद को भुला दिया गया। इलेक्शन के वक्त अमल दरामद मुमकिन था, लेकिन वादे करके अवाम को धोखा दिया। मसाजिद में काम करने वाले इमामों को मसाम को दिया जाने वाला एजाज़िया नहीं दिया जाता। इनके अहले खानों को माली मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा, पार्लिमानी इंतखाबात में मुकामी उम्मीदवार माने श्रीनिवास रेड्डी दस्तयाब होंगे और अगर वो जीत गए तो मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। एक वज़ीर के तौर पर अपने दौर में वो मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए तेलंगाना में सबसे ज़्यादा अक़लियती गुरुकुल लाए और अपने स्कूल की इमारतों की तामीर के लिए 128 करोड़ रुपए लाए। आज़मीन हज के लिए हज हाउस की तामीर में करोड़ों का फ़ंड लेकर आए। इन्होंने कहा, अगर ज़िले मरकज़ में मरने वाले शख्स को दफनाने के लिए जगह नहीं है तो MLA की हैसियत से जीतने के फ़ौरन बाद इन्होंने ज़िले मरकज़ के 4 इलाक़ों में क़ब्रस्तानों के लिए जगह मख्तस की और सहूलियात फ़राहम करने के लिए फ़ंड्स फ़राहम किए। इन्होंने कहा है कि मसाजिद की तरक्की के साथ साथ दरगाहों की तरक्की के लिए भी फ़ंड्स मख्तस किए गए। साबिक़ चेयरमैन अक़लियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़, साबिक़ चेयरमैन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी रहमान और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। आइए देखते इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। ऐसे ही ख़ास और अहम ख़बरों को देखने के लिए इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। आप बोलेंगे लेकिन बात आगे पहुंचाइए भाई, हाथ के निशान को वोट दीजिए। एक बार मौका दो भाई, हाथ के निशान को आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उनका हाथ के निशान को वोट दीजिए, बात आगे पहुंचाइए। उतर जाओ बेटा, आप लोग अभी भी दीजिए भाई। जरा 13 मई को पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसी के सिलसिले में आज जुम्मा की नमाज के बाद महबूबनगर जामिया मस्जिद के पास इलेक्शन कैंपेनिंग किया गया। हमारे एक्स मिनिस्टर जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब और हमारे प्रेसिडेंट MP और MP कैंडिडेट जनाब मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब, मैं और मेरे साथ जो है मार्केट कमेटी के एक्स चेयरमैन साहब और सारे यहाँ पे मौजूद हैं लीडर्स, मेहरा साहब, सुल्तान साहब, अजहर साहब, मसूद साहब, वाजिद साहब, इब्राहिम, सभी लोग हम लोग यहाँ पे मुसलमानों से अपील करने के लिए आए हैं कि कार के निशान को वोट डालें, क्योंकि 70 साल दौर गुजर चुका है आज़ादी के बाद। आज तक कांग्रेस ने जो है कभी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। TRS की हुकूमत में 10 साल दौर में बहुत से ऐसे स्कीमात हैं मुसलमानों के लिए जो KCR साहब ने किया, जिससे हम सेकुलरिज़म के लिए एक अच्छी मिसाल है। कांग्रेस हमेशा जो है बीजेपी से डरा के जो है मुसलमानों के वोट हासिल करती है, कोई काम नहीं करती है। हम मुसलमानों से अपील करते हैं, हम जानते हैं हिंदुस्तान की आज हालत किस मोड़ पे हैं, उसी हालात के मद्देनज़र रखते हुए हम ये मुसलमानों से वादा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के आइन को बचाने का जब वक्त आएगा, सब में पहले KCR साहब सामने रहेंगे, KCR साहब की पार्टी सामने रहेगी। KCR साहब के तरफ से जितने MP जीतेंगे वो सब में पहले हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि KCR साहब ही वो सेकुलर कायद है जो हिंदुस्तान में, अगर तेलंगाना स्टेट में अगर कहीं रेजिडेंशियल स्कूल्स हो या शादी मुबारक स्कीम हो, बहुत से जो है बिना कर्फ्यू के 10 साल दौर उन्होंने सेकुलरिज्म के तहत गुजारा है हुकूमत चलाते हुए। कांग्रेस के 5 महीने के दौर में ही इतने वादों को करके झूठा साबित किया है। और रेवंत रेड्डी जो है मोदी से मिले हुए हैं, वो क्योंकि आदिलाबाद के जलसे में वो खुद कहें कि मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई जब मोदी है तो छोटा भाई कौन हुआ? रेवंत रेड्डी। तो मैं तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि कांग्रेस का जो चोला है सेकुलरिज्म का वो झूठा है। हकीकी तौर पे सेकुलर कायद अगर कोई है तो वो KCR है। मैं सारे तेलंगाना और महबूबनगर के पार्लियामेंट के मुसलमानों से अपील करता हूँ, कार के निशान को वोट दें। मैं फिर एक बार वादा करता हूँ मुसलमानों से, वक्त जब भी आएगा, आइन हिंदुस्तान का आइन बचाने का वक्त आएगा, सब में पहले KCR साहब जितने MP जीतेंगे उनको लेके आपके हक में ठहरेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। जय तेलंगाना, जय KCR।